हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है देखो, इफ एक कंडीशन आपको गिवन है और ये कंडीशन आपको प्रूफ करनी है। कंडीशन क्या है? एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल्स टू रूट ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी। आपके पास एक ये वैल्यू है, ठीक है। ये कंडीशन आपको प्रूफ करनी है, तो पहले रैशनलाइज कर लो इसको। एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल्स टू, रैशनलाइज के लिए ए माइनस आयोटा बी डिवाइड बाय सी माइनस आयोटा डी मल्टीप्लाई हाउ मच सी प्लस आयोटा डी अपॉन सी प्लस आयोटा डी, ठीक है। अब आगे देखो, ए माइनस आयोटा बी हुआ ये, और ये सी प्लस आयोटा डी हुआ। डिवाइड में आओ, सी माइनस आयोटा डी और ये सी प्लस आयोटा डी। समझ में आ रहा है कैसे लिख रहा हूँ वैल्यूज को? ठीक है। अब ऊपर तो उसको ओपन कर दो आप। ए को सी से करेंगे तो ए सी हो जाएगा, फिर ए को डी से करेंगे तो ए डी आई हो जाएगा, फिर बी को इससे करेंगे तो माइनस का बी सी आई हो जाएगा, फिर बी को डी से करेंगे तो माइनस का बी डी और आई स्क्वायर हो जाएगा। और डिवाइड में हो, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, ए स्क्वायर माइनस आयोटा डी का होल स्क्वायर। यानी एक्स माइनस आयोटा वाई की जो वैल्यू है ना, वो क्या है? ये देखो, ए सी यहां से, और यहाँ पे आई स्क्वायर का मतलब हो गया -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का बी डी लिख रहा हूं मैं डायरेक्टली। इन दोनों वैल्यू को देखो, मैं यहाँ पर आई कॉमन ले रहा हूँ, और अंदर क्या बचा मेरे पास? ए डी माइनस बी सी। डिवाइड में आ जाओ, डिवाइड में आ जाओ। यहाँ देखो, सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है आपके पास? सर आई स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास होती है, कितनी हो जाएगा? स्क्वायर वैल्यू -1, तो -1 और ये माइनस, तो ये प्लस का डी स्क्वायर हुआ है यहाँ पे फाइनल, ठीक है। ये वैल्यू किसको समझ में नहीं आई वो बता दो आप तो मुझे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड स्क्वायर करो। क्यों? मुझे स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना, बोथ साइड स्क्वायर। तो एक्स माइनस आयोटा वाई का जो होल स्क्वायर होगा ना, वो आपके पास ए सी प्लस बी डी ब्रैकेट क्लोज प्लस आयोटा ए डी माइनस बी सी डिवाइड बाय सी स्क्वायर डी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। क्लियर है कि यहां तक सभी स्टूडेंट्स को कंसेप्ट? कोई डाउट नहीं है? नहीं है सर, आगे बढ़ूं? ठीक है। अब देखो, हमने जो वैल्यू फाइंड करी, एक्स माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस वन, हमने वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक है। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूं, देखना कैसे। नेक्स्ट स्लाइड पर चल रहा हूं मैं, यहां तक पहुंच कर कॉपी करेंगे सभी स्टूडेंट्स। यहां मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दूं? बिल्कुल लगाओ सर। तो ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में, फिर -2ab यानी माइनस का 2x आयोटा वाई, यही होता है 2ab। इस साइड देखो, इस साइड वाली वैल्यू को मैं अपॉन करके रख रहा हूं, AC प्लस बी डी, AC प्लस बी डी डिवाइड में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। इधर देखो, प्लस आयोटा एडी माइनस, एडी माइनस बी सी, एडी माइनस बी सी अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहां तक समझ में आया कंसेप्ट? ठीक है। अब इसको ओपन करते हैं, देखो, एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1, तो ये माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 2xy आयोटा इक्वल्स टू, यहाँ देखो, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आयोटा ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहां पर भी मैं ऑन कंपेयरिंग, जैसा लास्ट क्वेश्चन में था, अगर मैं कंपेयर करता हूं यहां पर इक्वेशन, तो देखना आपकी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दिस वन। एंड इस वैल्यू को अगर इससे कंपेयर करता हूं मैं, तो मेरे पास -2xy की वैल्यू हो जाएगी ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दिस वन। अब मुझे बताओ, यहां तक किस स्टूडेंट को डाउट है वो बताओ आपको। बिल्कुल क्लियर है यहां तक सारे पॉइंट्स? ठीक है। अब मुझे एक्चुअल में बनाना क्या है सर? हमें एक्चुअल के अंदर क्या है कि वैल्यू बनानी है, इसकी वैल्यू बनानी है एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर की, ठीक है। अब ध्यान देना, आप एक फॉर्मूला क्रिएट कर रहा हूं मैं आपके लिए, जो आपने क्लास 9 10 में भी क्रिएट करे होंगे, अगर कुछ अच्छी गाइड वगैरह देखी होंगी आपने, है ना, लाइक आरडी वगैरह या आर एस अग्रवाल वगैरह बुक आपने देखी होंगी, तो वहां पर इस तरह के फॉर्मूलेस आपको क्रिएट होके मिलेंगे। अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखना है, ध्यान से सुनना, का होल स्क्वायर लिखना है, इसकी जगह मैं
क्या लिख सकता हूं ऐसा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर का होल स्क्वायर -4 एक्स वाई, ऐसा मैं कर सकता हूँ क्या? सर कैसे कर रहे हो आप ये? देखो मुझे ये चीज तो कहां से पता लग रही, क्योंकि मुझे ये चीज प्रूफ करनी है। अब मुझे इस चीज प्रूफ की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको। इसको आप एज अ ए मानो, इसको आप एज अ बी मानो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर बी का होल स्क्वायर, फिर -2 एक्स स्क्वायर। एक मिनट यहाँ पे, एक मिनट एक मिस्टेक कर दी अपन ने शायद, आई थिंक। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया ना अपन ने यार यहाँ पे। हाँ ठीक है। हाँ क्या कह रहा था मैं, यहाँ पर स्क्वायर लगा लो ना, -2, इसके लिए बोल रहा हूँ, -2 एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। यहाँ मैंने क्या लिखा है, यहाँ मैंने लिखा है आपके लिए नेगेटिव का, इसको आप एक काम करो, पॉजिटिव कर रहा हूँ। मैं बनाना सिखा रहा हूँ आपको, बनाएंगे कैसे, है ना, रटने वाली कोई चीज नहीं, बनाना सिखा रहा हूँ। +4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, 4 एक्स स्क्वायर में से ये जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला इसी का तो है आपके पास, इसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई, यही तो होता है फॉर्मूला। यानी इसकी जगह ये फॉर्मूला यूज हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है ना। मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं इस तरीके से, आप इसको नोट कर लेना अगर आपको समझ में नहीं आया तो। इसकी मदद से मैं एक फॉर्मूला क्रिएट कर रहा हूं। क्या फॉर्मूला है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखना इधर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ब्लू ले लेते हैं यार, है ना, का फॉर्मूला हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ध्यान देना, +4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, +4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। लेकिन एक चीज समझ से आई, अब यहाँ पे देखना, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू तो आपके पास है, देखो यहाँ पे ये रही, लेकिन अपने पास -2 एक्स वाई की वैल्यू है, तो यहाँ फिर से फॉर्मूला चेंज कर रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस रहने दो भले ही, -2 एक्स वाई का होल स्क्वायर की जगह ये लिख सकता हूँ भाई, माइनस का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर 4, एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई का वाई स्क्वायर, सिंपल बस। अब देखो आप, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो आपके पास पीछे वैल्यू है, ये इक्वेशन 1 नेम दे दो इसको और इक्वेशन 2 नेम दे दो। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 का मैं यूज कर रहा हूँ। यहां मैं वैल्यू लिख देता हूँ, ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी। एक मिनट रुकना, मैं एक स्लाइड और बना लेता हूँ, आई थिंक क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होने वाला है आपका। ए सी प्लस बी डी, ध्यान देना, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर फॉर दिस, प्लस -2 एक्स वाई की वैल्यू क्या है पीछे, ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको ओपन करो, कैसे करोगे देखो, ए सी, ठीक है, प्लस बी डी का होल स्क्वायर है, प्लस ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर है, डिवाइड में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, मैंने कॉमन लिख दिया दोनों का एक साथ। यहां तक समझ में आ गया सभी को? अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, उस चीज को समझना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो क्या होता है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर +2 ए सी मल्टीप्लाई बी डी, गॉट इट? इधर देखो, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर -2 ए डी और बी सी। अब आप थोड़ी सी नजर दौड़ाओ अपनी, नजर दौड़ाओ, नजर दौड़ाओ, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां देखो आप, प्लस का 2 AC BD माइनस का 2 AC BD, दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा यहाँ पे? यहीं कर देता हूँ, भले ही मैं इसके इक्वल में चल रहा है ये पूरी इक्वेशन है ना। यहाँ देखो क्या है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और यहाँ है पीछे करना पड़ेगा, आएगा नहीं, है ना। नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे, क्या बच गया हमारे पास, इसके बाद ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर। एक मिनट ये हटा देता हूँ यहाँ से, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर,
स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर देखो ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर है वो, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इधर देखो कॉमन वाली कंडीशन लेके आते हैं अपन, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है, हाँ सर, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो सी स्क्वायर और डी स्क्वायर बचा, दिस वन बोल रहा हूँ, इन दोनों में से कॉमन निकालो, बी स्क्वायर कॉमन निकाला तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर फिर से कॉमन आया, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां से भी कॉमन आ सकता है, ये पूरा एक फैक्टर, ये पूरा एक फैक्टर है ना, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक स्क्वायर से ये कट गया, फाइनली क्या बचा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। इसके इक्वल में निकल गया ये एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, जो आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। क्लियर है यहाँ पे, तो ये होता है कंप्लीट मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 4।